Hello students, are you enjoying your study? I hope so. So let's start चैप्टर मिठाई वाला के। अब आज हम भाषा की बात वाली एक्सरसाइज करेंगे। ओके, आगे की एक्सरसाइज आप सब समझ चुके हैं, कर चुके हैं, तो आज हम भाषा की बात स्टार्ट करते हैं। ओके, भाषा की बात में जो पहली एक्सरसाइज है उसमें क्या दिया है कि ऊपर वाला का प्रयोग है। जो शब्द दो दिए हैं, मिठाई वाला और बोलने वाली गुड़िया, तो उसमें वाला शब्द का प्रयोग हुआ है। हम लोग भी कहते हैं ना, कोई भी जो भी जिस तरीके का काम करता है उसके लिए बोला जाता है कि ये मिठाई बेचने वाला या खिलौने बेचने वाला है। इसी तरीके से सबको कहा जाता है। और बोलने वाली गुड़िया, चलने वाला, रिमोट से चलने वाला खिलौना, इस तरीके के बहुत से शब्द होते हैं, तो उनमें जिनमें वाला या वाली शब्द का प्रयोग होता है। तो अब आपको बताना है कि वाला से पहले जो शब्द आ रहे हैं वो संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, क्या हैं, और ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है। तो जैसे कि मिठाई वाला है, तो मिठाई वाला में वाला शब्द किसके से पहले आने वाला? मिठाई शब्द क्या है? मिठाई क्या हुई? संज्ञा हुई। तो वाला से पहले जो शब्द मिठाई आ रहा है वो क्या है? संज्ञा है। और दूसरे शब्द बोलने वाली गुड़िया, इसमें वाली से पहले शब्द क्या आ रहा है? बोलने। तो ये क्या है? विशेषण है। ये गुड़िया की विशेषता बताता है कि गुड़िया कैसी है? बोलने वाली है। तो ये वाली शब्द से पहले जो बोलने आ रहा है ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। और वाक्यांशों में इनका प्रयोग क्या है कि जो ये वाला मिठाई वाला शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? किसी वस्तु के लिए। और बोलने वाली गुड़िया जो है वो किसके लिए प्रयोग? मिठाई वाला किसके लिए प्रयोग हुआ है? व्यक्ति के लिए। मिठाई वाला कौन है? कोई व्यक्ति है। और बोलने वाली गुड़िया क्या है? एक वस्तु है। बोलने वाली गुड़िया क्या है? वस्तु है। ठीक, ऐसे ही आप अपनी ओर से 5 शब्द और ढूंढेंगे और उन 5 शब्दों को ढूंढकर लिखेंगे जिसमें वाला, वाले या वाली शब्द का प्रयोग हो रहा हो। तो ऐसे 5 शब्द ढूंढ के लिखिए और उसमें यह भी बताइए कि वाला से पहले आने वाला शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। ठीक, और उसमें क्या प्रयोग है। जैसे मिठाई वाला किसके लिए प्रयोग हुआ है? व्यक्ति के लिए। बोलने वाली गुड़िया क्या है? वस्तु के लिए। तो ये भी आपको मेंशन करना है। तो 5 शब्द ऐसे आपको ढूंढने हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज ये आपको सिर्फ समझनी है, कॉपी पर नहीं करनी है। जैसे इन्होंने कहा है, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। क्या कहा? 2 ठो निकाल दो। 2 ठो का मतलब क्या हुआ? ठो यानी दो, दो निकाल दो। जो कहते हैं ना, 2 निकाल दो, तो उसके लिए उन्होंने क्या? 2 ठो निकाल दो। उपयुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। बहुत सी भाषाओं में इस तरीके से बोला जाता है कि आपकी भाषा में क्या कहेंगे? आप कहेंगे कोई चीज़ लेने के लिए कहेंगे 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए। लेकिन बिहार की तरफ की भाषाओं में, जैसे कि भोजपुरी में, 1 ठो लइका, यानी कि एक लड़का को क्या कहेंगे? 1 ठो लइका। 4 ठे आलू, 4 आलू, यानी 3 ठे बटुली। तो इस तरीके का प्रयोग होता है। तो ऐसे ही जैसे कि सेर, सेर यानी जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना 1 किलो चीनी दे दो, तो कहेंगे 1 सेर चीनी दे दो। सेर भी बोला जाता है। ऐसे ही बहुत सी भाषाओं में अलग अलग तरह के शब्द प्रयोग होते हैं। तो इसी के बारे में बताया गया है इसमें। तो ऐसे अगर आपको भी कुछ पता है तो उनको अपने मम्मी पापा से पता करिए कि और कौन कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। अब जैसे ये सेंटेंस आया है कि वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं, तो इसमें आपको क्या करना है? आपको ये लिखना है कि आजकल किस तरीके से इन बातों को कहा जाता है। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते, इस तरीके से बोलने में नहीं आता है ना। तो आप ये बातें अपनी ओर से कैसे कहेंगे? जैसे अगर आपको कहना है वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि वे भी लगता है कि पार्क में खेलने निकल गए। जान पड़ता है नहीं कहेंगे, कहेंगे वे भी लगता है पार्क में खेलने निकल गए। जैसे सेकंड है, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? तो जब आप कोई चीज़ किसी से ख़रीदते हो, टॉफ़ी बिस्किट, तो क्या ऐसे कहते हो? को क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? आप कैसे कहोगे? क्यों भैया?
आपने कितने की दी है ये मुरली, ऐसा कहोगे ना, भैया ये कितने की है मुरली, ऐसे ही तो बोलते हो, ऐसे थोड़ी कहोगे क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली। तीसरा है जैसे दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, तो पहले मिठाई बोला जाता था, आज क्या बोलते हैं उसके लिए, टॉफ़ी। दादी चुन्नू मुन्नू के लिए टॉफ़ी लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। कमरे में चलकर ठहराओ या कमरे में चलकर पूछो कि कितने की है, ऐसा बोलेंगे। तो इन तीनों को आप कॉपी पर लिख लीजिएगा सेंटेंसेस को कि आपकी भाषा में ये कैसे बोले जाएंगे। नेक्स्ट है कि फेरी वाले की दिनचर्या कैसी होती होगी। इसको भी आपको कॉपी पे नहीं करना है, सिर्फ जनरल समझना है। फेरी वाले की दिनचर्या कैसी होती होगी, उनका घर परिवार कहाँ होगा, उनकी ज़िंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव आते होंगे। फेरी वाले तो आप ये अपने किसी से भी जानकारी ले सकते हैं, अगर आप किसी फेरी वाली को जानते हैं, फेरी वालों को, या किसी से बात की है, या मम्मी पापा से पूछ के कि फेरी वालों की दिनचर्या कैसी होती होगी, उनका घर परिवार कहाँ होगा, उनकी ज़िंदगी में कैसी कैसी समस्याएं और उतार चढ़ाव आते होंगे, या जानने के लिए आप, इसमें तो दिया हुआ ही है कि क्लास के बच्चों के समूह बनाकर प्रश्न तैयार करें, पर ऐसा नहीं करना है आपको, अभी आप स्कूल में तो आ नहीं रहे हैं, ठीक। तो आपको अपने घर पर ही ये मम्मी पापा से बात करके करना है, कॉपी पर नहीं करना है, सिर्फ जानकारी हासिल करिए। इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूति हुई कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है। समूह में बातचीत कीजिए, यानी कि कहने का मतलब है कि जो ये आपने चैप्टर पढ़ा तो इसमें आपको ऐसा महसूस हुआ ना कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से मन का दुख कम हो जाता है। मिठाई वाला जो था वो अपने बीवी और बच्चे से दुखी था कि उनके बीवी बच्चे अब उसके साथ नहीं हैं, परंतु जब वह दूसरों को, बच्चों को खिलौने देकर खुशी हासिल करता है तो उससे क्या होता है, उसके मन का दुख कम हो जाता है, उसे लगता है कि इन्हीं बच्चों में मेरे बच्चे भी हैं। तो आपने भी कभी ऐसी खुशी महसूस की होगी कि जब कभी आपने किसी गरीब की सहायता की हो और आपको उससे खुशी मिली हो, या आपने अपनी क्लास के क्लासमेट को किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपने उसकी मदद की, या तो कभी लंच नहीं लाया है, लंच की उसको दे के उसकी ज़रूरत पूरी की, या कभी स्टेशनरी का सामान या कभी किताब कॉपी कुछ दे के किसी की मदद की, और उसके बाद आपको उसकी खुशी अवश्य महसूस हुई होगी कि आज आपने किसी की मदद की, आप किसी के काम आ पाए। तो यह खुशी भी बहुत अनूठी होती है। अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। तो ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस चीज़ को पढ़िए और महसूस करिए। ओके, सिर्फ आपको इसमें से भाषा की बात में से कौन सा करना है, 1 नंबर का करना है और 3 नंबर का करना है कॉपी पर। ओके, 1 नंबर में आपको वाला शब्द वाले 5 शब्द निकालने हैं और उसके बारे में लिखना है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में से क्या है ये और ये किसके लिए प्रयोग हुए हैं, और 3rd नंबर का सही सेंटेंस करके लिखना है। ओके, बाय बाय।